यकीनन ये गंदी बात है और जो हो रहा है इससे ज्यादा गंदा कुछ हो नहीं सकता है। आखिर नेताओं की ये जुबान फिसल रही है या नेताओं को अपनी जुबान पर काबू नहीं है? शायद दूसरी वाली बात ज्यादा सच है। सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और जो पार्टियां हैं वो अपने नेताओं के ऊपर लगाम कसने में नाकामयाब क्यों? क्या सियासत में नेताओं की जुबान गंदी हो चली है? क्या सियासत में अपने विरोधियों पर शालीन भाषा में हमला करना नामुमकिन हो गया है? क्या सुर्खियां बटोरने के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं नेता? हल्ला बोल में बड़ी बहस इसी को लेकर है। शुरुआत इस रिपोर्ट से। अभी बोगस वोटिंग वाले बयान पर विवाद थमा भी नहीं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपनी फिसलती जुबान से फिर विवादों में आ गए हैं। औरंगाबाद में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पवार ने मेंटल अस्पताल भेजने की सलाह दे डाली। एक माईचा फूट कधी तुरुंगामध्ये गेला होता, त्यांनी कधी इंग्रजांना विरोध केला होता, त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली होती, त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खस्ता खाल्ल्या होत्या आणि म्हणून समाजाच्यासाठी देशाच्यासाठी गुलामगिरीचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी दोन पावले सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचा आहे. माझ्यावरती काहीतरी परिणाम झालेला आहे. उगीच काही जास्त बोलण्यात अर्थ नाही. निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असायचं बघू आणि त्याच्यावर लक्ष देऊ. पवार साहब बोले तो बोले, उनकी हामी भरने के लिए जुबानी जंग में तड़का लगाया बीजेपी से निकाले गए जसवंत सिंह ने। पाकिस्तान भाई मुझे नहीं मालूम कि महारानियों की मूंछ होती है। अब पवार या जसवंत सिंह जैसे बुजुर्ग नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो भला इमरान मसूद और नाहिद हसन को आप कैसे रोक पाएंगे? तो 3 बार की गोदी में बैठ गई और ये भी मत भूलो कि कब आ रहा है। गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है यहाँ गुजरात। देखा आपने, बोल ऐसे कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। आखिर क्या हो गया है हमारे नेताओं को? क्या शालीन भाषा में विरोधी पर हमला करना नामुमकिन है? क्या सियासत में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खत्म हो चुकी है? क्या नेताओं की गंदी जुबान पर रोक नहीं लगनी चाहिए? आज तक ब्यूरो। ये नेता बहक जाते हैं या जुबान बहक जाती है या फिर यह कहा जाए कि इस देश में राजनीति का स्तर गिर गया है? दिक्कत क्या है? आखिर ऐसी गंदी बात क्यों हो रही? हमारे साथ हल्ला बोल में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ आसिफ भामला जी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आसिफ जी, सवाल आपसे है। शरद पवार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेंटल हो गए। शरद पवार जैसे इतने बड़े नेता से ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि इस तरीके का बयान आएगा। देखिए, ये शुरुआत हुई ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जब वो पिछले महाराष्ट्र के दौरे में जब वो थे, तब उन्होंने कहा कि पवार साहब को अपना समय जो है आईपीएल और क्रिकेट मैच से उनको फुर्सत नहीं है। जब वो दौरे पर गए थे, मुझे ये बताना है आप लोगों को कि ये शुरुआत मोदी जी की ही तरफ से हुई, जब उनकी सभा में उन्होंने ये शुरुआत की कि पवार साहब को अपना समय जो है राजनीति में नहीं दे पाते। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जब वो शुरुआत करते तो उसका जवाब उन्होंने दिया। जबकि गारपीट जब हुआ तो सबसे पहले नेता जो गारपीट ग्रस्त इलाकों में जाने वाले यदि कोई नेता थे तो शरद चंद्र पवार साहब थे। वो वहां गए, जगह का मुआयना किया। सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने आईपीएल की बात की और उन्होंने जवाब ये दे दिया कि नरेंद्र मोदी मेंटल हो गए। क्या आप इस चीज को ठीक ठहराते हैं? क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी मेंटल हो गए? नहीं, जब मोदी जी खुद जब ये कह रहे हैं, शुरुआत की नहीं है बात, अंत कौन करेगा इसका? खत्म कौन करेगा इस सारी भाषा शैली का?
नहीं, देखिए ये बीजेपी की पुरानी नीति है। मोदी जी नहीं सिर्फ शरद पवार जी पे, ये उनका खुद का डेस्परेशन है। चाहे आप कांग्रेस के राहुल गांधी जी के पर कहें कि वो शहजादा है, युवराज है, वहां से उन्होंने शुरू किया, और इस तरीके से मतलब ये पवार साहब आज इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड लीडर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं से वो मान सम्मान नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको रोकूंगा, आप जो भी बोल रहे हैं। देखिए आपने ये बताया कि शुरुआत कहां से हुई है। ऑन रिकॉर्ड पवार साहब कभी जीवन में किसी व्यक्तिगत नेता को कभी टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। नहीं तो फिर इस टिप्पणी का क्या कहेंगे आप? यदि किसी ने कहा भी तो उन्होंने कभी जीवन में आसिफ साहब इस टिप्पणी का क्या कहेंगे आप जी? इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे आप? इस टिप्पणी पर जरूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी डेस्परेशन, इनकी मानसिकता खो गई है मोदी जी की। और नहीं, आप जो बता रहे हैं, देखिए कहने के तरीके अलग होते हैं। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि आप जो अभी तक बता रहे हैं ऐसा दिखाई देता है कि आप मजबूर हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। अखिलेश जी मेरे साथ है। अखिलेश जी, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं। अर्जुन मोटवाड़िया कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इलाज की जरूरत है। हम सभी जानते हैं किस तरीके से मौत का सौदागर का बयान आया था। अभी राहुल गांधी ने हिटलर का बयान का इस्तेमाल किया। हमें यह भी पता है कि जहर की खेती होती है। ये क्या भाषा शैली, और ये सारे कांग्रेस के बयान है। हमें यह भी याद है कि सलमान खुर्शीद साहब ने क्या बोला था। हाँ, मैं वही देख के आश्चर्य और चकित हो रहा हूं कि आप जो भाषा कांग्रेस के या दूसरे लोगों के बुलाए गए हैं, जो कि जिसे आप कटु कह सकते हैं, सख्त कह सकते हैं, लेकिन अमर्यादित भाषा में वो नहीं आते हैं और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में वो नहीं आते। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं वो लेना नहीं चाहता, मैं शब्द का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या सलमान खुर्शीद साहब ने जो बोला था वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है? मैंने अभी उसके लिए पार्टी बता चुकी है। मैंने अभी जितने लोगों के आपने नाम लिए, मैंने उसमें से बात की जी। अभी आप ये बताएं कि एक राष्ट्रीय दल का प्रधानमंत्री का दावेदार यदि यह मंच से स्वयं यह कहता है और नारा लगाता है कि 1857 में एक नारा था, रोटी कमल और रोटी, आज भी स्वराज का नारा है कमल और मोदी, कमल और मोदी। अपना नारा स्वयं कोई व्यक्ति लगा रहा है तो उसे हम किस लेवल की सोच का व्यक्ति समझें। दूसरी बात, कभी भी राजनीति में दूसरे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, इक्का दुक्का की नहीं, नीतियों पे हमला किया है, सिद्धांतों पे, उनके कार्यक्रमों पे हमला किया है, न कि इंडिविजुअल्स पे। लेकिन माननीय मोदी जी सिर्फ इंडिविजुअल्स पे हमले करते हैं। क्यों? कोई भी स्पीच देख लें आप, इनके एक दिन में 2, 3, 4 सभाएं हो रही हैं। वहां के स्थानीय नेता, वहां के प्रदेशी नेता और जो राष्ट्रीय नेता हैं, वापस देखिए, मैं घूम फिर के नहीं जाऊंगा। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं। देखिए मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे, हिटलर कहना नहीं, मैंने भी सवाल उठाया, मैंने भी सवाल उठाया, उस पे आपका भी ओपिनियन आना चाहिए। मैं आपका ओपिनियन ले रहा हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, मैं उनसे भी ओपिनियन लेने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मौत के सौदागर, जहर की खेती, हिटलर, इमरान मसूद ने जो कहा, बाकायदा उनके मंच पर जाके उनकी पत्नी को सहानुभूति देते हैं राहुल गांधी। क्या पार्टी अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगा रही है, बल्कि जो शीर्ष नेता है वही खुद ऐसी जबान का प्रयोग कर रहे हैं? आप जरा समय दीजिएगा। जिस मौत की सौदागर की बात कहते हैं आप, उस पर बहुत सी बहस हो चुकी है। और वो क्यों कहा था? उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। आपको याद है? उनका विजुअल्स आप लोग कई बार दिखा चुके हैं, उनकी बाइट दिखा चुके हैं कि राजधन भूल गया, क्या क्या वहां पे हुआ, क्या मुंह लेके मैं जाऊंगा। उन्होंने इसी से मिलता जुलता खुद उनके प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य कहा था। दूसरी बात, जो जिस मुजफ्फरनगर की जो बात अभी बुलंदशहर की हमारे एक प्रत्याशी के बारे में आपने कहा, वो कितनी पुरानी है? कभी आप लोगों ने बताया अपने तरफ से कि सीडी कितनी पुरानी है? ये कभी बताया आप लोगों ने कि सीडी किसी जर्नलिस्ट ने नहीं, किसी और ने आप लोगों को दी है? ये कभी चेक किया कि वो सीडी सही है कि गलत है, और क्यों इसी समय दी गई? मैं अखिलेश जी बयान की बात कर रहा हूं। अखिलेश जी, मैं बार-बार आपसे बयानों की बात कर रहा हूं, मैं भाषा शैली की बात कर रहा हूं। यहां पर आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं और शायद मैं दर्शकों का रिएक्शन डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं भी सच्चाई आपको बता रहा हूं। नहीं, सच्चाई माध्यम से लोगों को बता रहा हूं। मैं सीधे यहां पर श्वेता पारुलेकर हमारे साथ हैं, शिवसेना की प्रवक्ता। श्वेता जी, आपके पीएम पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हम जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अपने बयान देते हैं, जिस तरीके से वो सीधे सीधे, हमें याद है खूनी पंजा उन्होंने कहा था। अभी हाल फिलहाल उनके जो 2-3 बयान आए हैं, पाकिस्तान का एजेंट उन्होंने कहा था।
ये क्या आपको लग नहीं रहा है कि एक बिलो द बेल्ट होता जा रहा है, और वो खुद तो पीएम पद के वहां पर दावेदार हैं और बाकायदा वो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मुझे दो चीज़ों का यहाँ जिक्र करना है। जब भी चैनल्स कोई भी क्लिपिंग दिखाते हैं तो पूरी तरह दिखाना चाहिए कि वो बयान किस वजह से आया। जैसे केजरीवाल जी को उन्होंने वहाँ का एजेंट कहा, क्यों कहा? अगर वो आप स्पीच सुने तो उसमें उन्होंने बताया कि आपके ऑफिशियल साइट पे इंडिया के मैप पे कश्मीर ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है और ये अपने नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। और ये करने वाला जो आदमी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो इतनी बड़े पैमाने पे इतनी गलती उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है, तो उस वजह से उनको पाक का एजेंट कहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है और वो पूरे कॉन्टेक्स्ट में वो देखना चाहिए। और जैसे अभी आपने अभी कहा कि सलमान खुर्शीद जी ने जो मोदी जी के बारे में कहा, वो बिलो द बेल्ट सही पैमाने पे है, क्योंकि पर्सनल आलोचना करना, ऐसे एलिगेशन करना, किसी को नपुंसक कहना, इसके नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी पर्सनलाइज श्वेता पारुलेकर जी, और इसका आपने समर्थन करना, ये तो पूरे बयान की बात की है। मेरे पास अभी वक्त हो गया एक ब्रेक। आसिफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर सड़क के आगे कोई कुत्ता आ जाता है तो भी दर्द होता है। मैं पूरे बयान की बात कर रहा हूं, एक शब्द की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आखिर जो नेता बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो जनता को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं वापस लौट रहा हूं। अभी तक जो भी जवाब आए उसमें सीधे सीधे ये लगा कि हमारे जितने भी नेता हैं अपने अपने जो शीर्ष नेता हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि इस देश में राजनीति की जिम्मेदारी है देश का चरित्र निर्माण करने की, लेकिन जब नेता ही एक दूसरे के चरित्र के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछालने लगे तो फिर क्या हो? हाल के दिनों में नेताओं के जो बयान आए हैं उससे सिर्फ इतना साफ होता है कि राजनीति की जो मर्यादा हैं, जो सीमाएं हैं, शायद उसे लांघा जा रहा है, बल्कि ये कहा जाए वो एकदम से कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ श्वेता पारुलेकर हैं, शिवसेना की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आसिफ भामला जी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। श्वेता पारुलेकर जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या राजनीति की जो मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उसको लांघा जा रहा है? क्या अब राजनीति में माना जाए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस जीत सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कुछ भी बोलो, किसी के ऊपर कोई भी लालछन लगाओ? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं मानती हूँ कि कुछ भी बोलो और कुछ भी टॉलरेट करना चाहिए। डेफिनेटली उसमें एक डिग्निटी होनी चाहिए, एक लेवल होनी चाहिए, वो तो जाहिर है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर सामने वाले अगर कुछ भी बातें करें, अगर उसको हम जवाब नहीं दें और वो भी इलेक्शन के दौरान, तो वो मुझे लगता है सही नहीं है। तो अगर इस तरह की बात हो तो उस पर्सपेक्टिव में उसको देखना चाहिए। नहीं, आप ये कह रही हैं कि इलेक्शन के दौरान, क्या आप ये बताना चाह रही हैं कि ये राजनीति का डेस्परेशन है? नहीं, किसको डेस्परेशन है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कांग्रेस और उनके अलाइज को डेस्परेशन हो गई है। तो अभी कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली अटैक करते हैं, उनके हर चीज पे अटैक करते हैं, ओपिनियन पोल्स के बारे में बोलते कि वो उनके पॉपुलैरिटी घटते जा रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है उनको अब दिखाई दे रहा है कि बदलाव तो होने वाला है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें ये तो भाषणबाजी हो गई। श्वेता जी, ये तो भाषणबाजी हो गई। मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अब एक डेस्परेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है? जीत इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है कि कैसे भी आए, कुछ भी कहकर भी आए और कुछ भी कहना पड़े? हल्ला बोल में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर नेताओं की जुबान इतनी गंदी क्यों होती जा रही है, आखिर इतनी गंदी बात क्यों हो रही है? और राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह वाकई में बहुत बुरी बात है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आसिफ भामला जी हैं जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं। सीधे में आसिफ साहब आपके पास आऊंगा। ब्रेक से पहले जो बातचीत हुई, चाहे वो श्वेता पारुलेकर हो या आप हो, आप दोनों ने एक बात कही। आपने कहा कि वो जवाब दे रहे थे, चुनाव है, जवाब देना जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं, चलिए, शरद पवार ने जवाब दिया, लेकिन श्वेता पारुलेकर जी जो बात कर रही हैं पवार साहब के संबंध में, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बाला साहब आजीवन उन्होंने हर एक पे व्यक्तिगत टिप्पणी की। हमने तो कभी उस बात को सीरियसली नहीं लिया। और पवार साहब ने यदि कहा, हम आपको यहां से बताना ये चाह रहे हैं। नहीं तो फिर आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो फिर मोदी की बात को आपने सीरियसली कैसे ले लिया? जो विषय हैं
जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने की बात के बजाय खुद ये व्यक्तिगत टिप्पणी का जो सिलसिला है उनकी तरफ से है। मुझे बताइए कि किस व्यक्ति को, किस राजनीतिक व्यक्ति को उन्होंने टारगेट नहीं किया। आज शरद पवार जी जैसे इस देश के नेता है। आसिफ साहब, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं। एक मिनट आसिफ साहब, मैं रोकूंगा आपको। मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं। मैं आपसे बस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं आसिफ साहब। मेरा सवाल आपसे ये है आसिफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर शरद पवार के ऊपर आरोप लगाया है तो क्या शरद पवार इस तरीके से बयान देंगे? आसिफ साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? आज उनकी वो हैसियत है कि वो हमारे नेता को नसीहत दे, तो यकीनन पवार साहब को ये लगा कि भाई वो मानसिक रूप से उनको अपने आप को जो है दुरुस्त करना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ उन्होंने उनकी बुराई नहीं की या उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। शायद उनको ये लगा कि उनको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है और उन्होंने यही कहा कि भाई हर व्यक्ति को यदि प्रेशर होता है, जब स्वार्थ और लालच ज्यादा बढ़ क्या जाता आसिफ है, भामला तो आज तक के स्टूडियो में क्या आसिफ भामला ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने एकदम ठीक बयान दिया है? आसिफ साहब, क्या आज तक के स्टूडियो में आसिफ भामला साहब ये कह रहे हैं कि शरद पवार का बयान एकदम ठीक है और नेताओं की जो भाषा शैली है, किसी को भी मेंटल बोल देना, कुछ भी बोल देना, एकदम ठीक है? क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हाँ या ना? मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आज तक के मोदी जी ने किस नेता, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बार बार मोदी जी पे जा रहे हैं। मैं आपसे आपकी पार्टी के नेता का सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे इस देश के नेतृत्व का सवाल पूछ रहा हूं कि जो जिस तरीके से वो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, आप बार बार मोदी जी में चले जा रहे हैं। ये फैसिनेशन क्यों? मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके नेता ने जो बयान दिया, क्या किसी को भी मेंटल कहना, क्या यह बात सही है? ये जानते हुए कि शरद पवार जी जब गारपीट हुआ तो पहले व्यक्ति थे जो उतरकर हर इलाका जो ग्रस्त था वहां जाकर उन्होंने मुआयना दिया। वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फोन किया और पूरी यंत्रणा को काम में लगाया। इसके बाद यदि वो ये कह रहे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें इलाज की जरूरत है। और जो हमारे नेता ने कहा, मैं उनका सहयोग करता हूं और मुझे लगता है कि यकीनन उन्हें जो है इलाज की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपने ये जो बोला, मैं इसी इशू पर अखिलेश जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। आप क्या कहेंगे? शरद पवार ने ठीक कहा, गलत कहा? आपका क्या रिएक्शन? नहीं, मैंने शरद पवार जी का पूरा वक्तव्य न सुना और न मोदी जी का वो वक्तव्य सुना जिसपे शरद पवार जी ने कोई अपना प्रतिक्रिया। मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी मेंटल हो गए। मेंटल क्या असंसदीय भाषा है? क्या यह सही भाषा है? नहीं, कटु कह सकते हैं आप। किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? मैंने बार बार कहा आपसे कि कोई व्यक्ति अपने भाषा से, अपने आचरण से बार बार ऐसे वक्तव्य दे रहा है जो एक सामान्य पॉलिटिशियन नहीं दे सकता है, तो उस पर यदि किस परिप्रेक्ष्य में किसने क्या कह दिया, जब तक दोनों पक्ष की बात हम न सुनते हैं। अखिलेश जी, मैं आपकी बात करूं या आसिफ साहब आपकी बात करूं? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे यहाँ एक बात कहना मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए आप जरा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चलिए, ये मैंने मान लिया कि पार्टी लाइंस के अलग जाके नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मर्यादा की बात हो, संसद के अंदर जिस तरीके से हमने देखा जो कुछ हुआ हाल फिलहाल, जिस तरीके से हंगामा किया गया, चीजें फाड़ी गई, एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया, जो हमने अलग अलग असेंबली में होते हुए देखा, जो आज हम बयानों की बात कर रहे हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा। और सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता नहीं है कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? मैं आपको बताऊं, इस पे मैं जवाब देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज न्यूज, पॉजिटिव न्यूज़ें क्यों नहीं आती हैं? ये बहुत बड़ा, ये भी एक विषय है कि नेगेटिविटी ही न्यूज का परिरूप बनती जा रही है, पर्याय बनती जा रही है। ये भी गलत है। हाँ, ये भी सही है कि इक्का दुक्का लोग, लाखों पॉलिटिशियन में 1-2-4 पॉलिटिशियन की अगर कोई भाषा ऐसी होती है जो हम कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्तित्व के अनुरूप वो मर्यादित नहीं थी, ठीक है, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसका मायने ये नहीं कि पूरी पॉलिटिशियन जमात जो है वो अनर्गल और बिलो द बेल्ट वाली भाषा बोलती है, ये भी नहीं कहा सकता। आप देख कितने सलीके से रोज तो भाषण हो रहे हैं ना बड़े बड़े नेताओं के, कितने सलीके से, कितने वजनी और सब शब्दों से बातें कही जा रही हैं। उस पे भी बड़ी अच्छी बात आ सकती है कि कितनी कटु बात को कैसे शब्दों के साथ और वजनी शब्दों के साथ प्रहार किया गया।
लेकिन थोड़ी सी अगर किसी के टंग स्लिप कर गया या किसी ने ऐसी बातें कह दी, किसी भी तमाम तरह के प्रेशर होते हैं, तो वो ज्यादा न्यूज़ें बसरते बन जाती हैं। तो देखिए अगर आप खबरों की बात कर रहे हैं तो वो खबर नहीं बनती है, पूरा का पूरा भाषण दिखाया जाता है। मेरा सवाल ये है, अच्छा मैं आसिफ जी आपको रोकूंगा, और आपका बार बार घूम फिर के मोदी पर आ जाना, आसिफ जी थोड़ा हैरान कर रहा है मुझे। मैं सीधे सीधे ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या संसद के अंदर कुछ देखा जाए, या अलग अलग असेंबली में जो होता है, या उसके बाद जो भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है, किसका नाम लें आप? शरद पवार का नाम लें, आप जसवंत सिंह का नाम लें, चलिए इमरान मसूद का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, चलिए मैं नाहिद हसन का नाम नहीं ले रहा हूं, सोनिया गांधी का नाम ले रहा हूं, राहुल गांधी का नाम ले रहा हूं, नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा हूं, कौन बचा जिसके लिहाज से आप ये बोल रहे हैं कि सभी ऐसे नहीं है? कौन बचा, बताइए आप मुझे। अखिलेश जी, हमसे जी नहीं, मैंने वही कहा आपसे ना, मैंने वही कहा कि अगर 30-40 साल के किसी के 50 साल 60 साल के करियर में एक आध बार आप ये मानते हैं कि ये अमर्यादित नहीं था जो आप मानते हैं, तो क्या यही सिर्फ न्यूज है? उस व्यक्ति और व्यक्तित्व के अच्छे और बयानों की बात चर्चा क्यों नहीं होती है? जो अपने प्रतिद्वंदी पे कितने अच्छे तरीके से लोडेड शब्दों के साथ कहा जाता है, ये न्यूज क्यों नहीं बनती है? हम क्यों नहीं इस चीज को दिखाते हैं कि कैसे एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी पे इतने सभ्य सौम्य भाषा के साथ प्रहार किया? ये बातें क्यों नहीं आती हैं? देखिए अखिलेश जी, आप जो बात कर रहे हैं वो न्यूज बकायदा दिखाई जाती है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर थोड़ा बड़ा है। वही कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वही न्यूज क्यों बनती है? न्यूज हर तरीके की बनती है। सवाल ये खड़ा होता है का पर्याय क्यों बनती जा रही है? 30-40 साल की अगर आप बात कर रहे हैं तो 30-40 साल के बाद एक सभी एक ही भाषा शैली में अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हमला कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट पंच कर रहे हैं, गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ये इस हद तक राजनीति में अभी इस हद तक डेस्परेशन आ चुका है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम उस जनता को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश जी हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भामला जी हमारे साथ हैं, जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि आखिर ऐसा क्या कहा शरद पवार ने, जिसको लेकर आज ये हमारा पूरा शो शुरू हो गया, जिसको लेकर हमने सवाल खड़ा किया। बल्कि शरद पवार के बाद या उनसे पहले ऐसे कई बयान आ चुके हैं जो कि हैरान करते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए क्या कहा शरद पवार। याचा एक माळीचा फूस कधी तुरुंगामध्ये गेला होता, त्यांनी कधी इंग्रजांना विरोध केला होता, त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली होती, त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खस्ता खाल्ल्या होत्या, आणि म्हणून समाजाच्यासाठी देशाच्यासाठी गुलामगिरीचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी 2 पावले सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचा आहे. माझ्यावरती काहीतरी परिणाम झालेला आहे. उगीच काही जास्त बोलण्याचा अर्थ नाही. निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असायचं बघू, आम्ही त्याच्यावरती लक्ष देऊ. लीजिए, विनोद तावड़े वो भी कह रहे हैं कि ये भी बताना पड़ेगा किसका दिमाग खराब है या इसका दिमाग खराब है। हम भाषा की बात कर रहे हैं और यहां पर भाषा दूर दूर तक जो है वो सारे मर्यादाओं को लांघती जा रही है। चुनाव के मौसम में नेताओं की जुबान फिसलना नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई नेताओं ने अपने जहरीले बयानों से विवाद खड़ा किया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे बयानों का निशाना हाल फिलहाल में मोदी ही ज्यादा बने हैं, लेकिन खुद भी ऐसे हमले करने में वो पीछे नहीं रहते। हमारा आरोप ये है कि तुम निपुंसक हो। यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दो। चुनाव आते ही हमारे राजनेताओं की जुबान की धार इतनी तेज हो जाती है कि मर्यादा, संस्कार और सभ्यता जैसी चीजें पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। फिर क्या केंद्रीय मंत्री और क्या राज्यों के मंत्री, अकेले मोदी को अलग अलग दलों के नेताओं ने कभी नपुंसक, कभी बंदर कहा, तो कभी मारने तक की धमकी दे दी। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निपुंसक हो। तुम मारने वालों को मारने से डरता, मैं मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दो। वैसे अगर मोदी निशाने पर रहते हैं तो दूसरी तरफ मोदी भी अपने विरोधियों पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते। जम्मू में केजरीवाल को मोदी ने ही पाकिस्तानी एजेंट कहा था।
पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटोनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन। साफ है कोई भी थमने को तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग नोटिस पर नोटिस जारी करता है, चेतावनी भी देता है और कई मामलों में नेता माफी भी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हाल ढाक के 3 पात जैसी ही रहती है। सवाल उठता है कि वक्त के साथ चुनाव के तौर तरीके बदल रहे हैं, वोटरों का मिजाज बदल रहा है, लेकिन नेताओं के हमले का तरीका क्यों नहीं बदल रहा? आज तक ब्यूरो। नेताओं के हमले का तरीका क्यों नहीं बदल रहा है, बल्कि हमले इस तरीके से होते जा रहे हैं कि वो गिरते ही जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो क्या कह रहे थे, जरा ध्यान से देखें आप। असेंबली में कि क्या कहा उसने, जब प्रकाश सिंह बादल बैठा था वहां, उसने कहा कि बादल साहब हुक्म दो, हम सब बैठे हाउस में बैठे थे सब MLAs के हुक्म दो, आप भी प्रेस गैलरी में होंगे ऊपर सब, और उसमें कहा कि आप हुक्म दो, अमरिंदर सिंह का सिर कलम करके आपके चरणों में रख देंगे हम। बादल ने कोई कहा कि तू गलत बोल रहा है, बैठ जा, कुछ नहीं। ये तो सभी एक गुंडा क्लास है ये अकालियों। आप मजीठा में जाओगे प्रचार के लिए? मैं उन्हें की कहा था, मैं जाऊंगा भी और कहूंगा जरा जी कर दे, मैंने रोक के दिखाया मैंने। सर कैप्टन साहब, गुंडा क्लास है ये, सुन रहे हैं आप? गुंडा क्लास, अलग अलग शब्द, मेंटल हॉस्पिटल, अलग अलग बयान। एक लास्ट रिएक्शन आप दोनों से मैं लेना चाहूंगा। हमारे साथ हमें उम्मीद थी कि बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। लेकिन एक लास्ट रिएक्शन आसिफ साहब। उन्हें पता है उनके पास कोई डिफेंस नहीं है अपने नेता के लिए, इसलिए अनुपस्थित है वो। अखिलेश जी। नहीं, देखिए आपने शरद पवार जी की बात को सुना करके ये अच्छा किया, दिखा दिया। उन्होंने पूरा डिटेल बताया है, पूरा डिटेल, जंग आज़ादी से लेकर के आज तक जो व्यक्ति कांग्रेस के बारे में जो कांग्रेस की भूमिका रही है उसको तोड़ मरोड़ करके इस तरह से बातें रखा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? जो इस देश के रक्षा मंत्री को कहे वो पाकिस्तान की मदद करता है, उसे क्या कहा जाएगा? आपने तो अच्छा किया पूरी बात सुना करके। ये कोई राष्ट्रभक्त, कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की बातें करेगा? आप पॉलिटिकल बातें क्यों नहीं करते हो? आप देश के रक्षा मंत्री को पाकिस्तान का एजेंट बना देंगे? अखिलेश जी, मैं नॉर्मल सी बात है। पूरे हिंदुस्तान की आर्मी को, पूरे हिंदुस्तान की आर्मी का मनोबल गिरा देंगे आप, और आप प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं। अखिलेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो बात कही उसको उसके अंजाम तक अगर पहुंचाया जाए, सवाल खड़ा ये नहीं होता है कि किसी ने क्या कहा, सवाल खड़ा ये होता है कि हमने क्या जवाब दिया। और आप जब जवाब दे रहे हैं तब आप खुद कितने ज्यादा संयमित हैं, वो यहां पर संयम नहीं दिखाई दे रहा है। और ये राजनीति का गिरता स्तर है या एक राजनीति के डेस्परेशन है, ये फैसला आपको करना है।